हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट की वीडियो में हमने इस ऑडिटिंग की सीरीज में वाउचिंग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम वाउचर्स और क्या क्या अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग वाउचर्स होते हैं कंपनी में, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा वाउचर्स की मीनिंग। तो वाउचर्स होते क्या हैं? तो वाउचर एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर कहीं से कोई परचेज या सेल हुआ है, आपने किसी से सामान खरीदा और अगर आपने उसको पैसा दिया तो उसका एक प्रूफ होता है या सपोर्ट होता है, उसको हम वाउचर्स बोलते हैं। जैसे अगर आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देते हो तो आप उसके लिए वाउचर काटते हो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो वो जो रिसीट या वो जो पेमेंट स्लिप होती है वो हमारा वाउचर कहलाती है। ऐसे करके एक कंपनी में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसमें अलग अलग जो भी बिल्स यूज होते हैं उनको वाउचर्स बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको वाउचर्स का मतलब क्लियर होगा। अब वैसे ही हम देखें तो एक कंपनी में दिन भर में बहुत अलग ट्रांजैक्शन होते हैं। कोई कैश ट्रांजैक्शन होता है जिसमें आपने कैश पे किया हो किसी को, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, वेजेस अगर आप पे कर रहे हो, किसी को कमीशन पे कर रहे हो, सामान खरीद रहे हो तो उसका पे कर रहे हो, तो ये कैश पेमेंट के ट्रांजैक्शन होते हैं। और दूसरा कैश रिसीट यानी कि आपको मिल रहा है, जैसे आपको आ रहा है, आप अपने जितने भी सेल्स किए हो सेल्स का पैसा आता है, कमीशन आती है, इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट बैंक से आता है, एफडीज पे आता है, जो भी इंटरेस्ट आता है वो सब काउंट होता है कैश रिसीट में। वैसे ही अलग अलग नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं, उनकी वाउचर्स कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो एक बेसिक जो रहता है नॉर्मल रिसीट स्लिप, पेमेंट स्लिप, ये तो रहेगी। तो एक बार देखते हैं, नज़र डालते हैं। सबसे पहले आता है कैश रिसीट। आपकी कंपनी में कैश रिसीट हो सकता है। रिसीव में आपके पास सेल्स का आपका पैसा आ सकता है, कमीशन आ सकती है, आपके पास रेंट का अगर आपने कहीं पे दिया है रेंट का पैसा आ सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है, कमीशन रिसीव हो सकती है, ये सब। तो इसमें क्या आएगा, जो भी आपके एक कैश रिसीट वाले जो वाउचर्स होते हैं वो काम करेंगे। या तो आप जिससे पैसा लेने वाले थे, डेटर, जिसे आप पैसा लेना होता है उसको डेटर बोलते हैं। तो डेटर अगर एक कंफर्मेशन स्लिप भेजता है तो वो भी इसका वाउचर हो जाता है कि आपके पास पैसा आया है आपके किसी देनदार या डेटर से। ठीक है, बहुत आसान है, जो भी पैसा आएगा वो रिसीट होगी कैश रिसीट की। ठीक है, फिर आता है कैश पेड। आपने किसी को पे किया है, उसके लिए जो भी आपने पेई को ओरिजिनल, जिसको आपने पे किया है उसकी ओरिजिनल रिसीट होगी। उसके बाद सपोर्टेड उसके अलग एविडेंस होंगे, जैसे अगर आपने पे किया है तो उसका इन्वॉइसेस होगा, बिल्स होंगे। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपने कहीं पे पैसा पे किया तो उसके बिल्स होते हैं। वैसे डिमांड नोट्स एक होता है, वेज बुक होता है, अगर आप किसी को वेजेस रेगुलरली आप अपने कंपनी में पे कर रहे हो तो उसकी वेज बुक होगी। फिर सैलरीज पे कर रहे हो तो सैलरीज बुक होगी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा या अगर पेमेंट से रिलेटेड कोई करस्पॉन्डेंस उससे रिलेटेड होगा वो सारे आपके कैश पेड वाले वाउचर्स में काउंट होंगे। ठीक है, तो ये दो नेचर हमने समझ लिए, यहाँ तो कैश रिसीव, पेमेंट, ये वाउचर्स होंगे। फिर नेक्स्ट आता है, अगर आप सामान खरीदते हो, परचेज करते हो तो उसका इन्वॉइसेस या बिल्स होगा। आपने जो ऑर्डर दिया होगा उसकी ऑर्डर होगी। फिर जो सामान अंदर आता है उसकी हम एक बुक मेंटेन करते हैं, यानी कि गुड इनवर्ड बुक। ये जो भी सपोर्ट करते हैं, जिनमें शो होता है कि आपने परचेस किया है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ये शो कर रहे हैं, आप प्रूफ दे रहे हैं कि आपने सामान खरीदा है, तो वो परचेज वाउचर के अंदर आएंगे। फिर आता है परचेज रिटर्न। अगर आपने मान लीजिए 10 कार्टून मंगाए थे, अब उन कार्टून्स में से आपने फॉर एग्जाम्पल 5 मंगाए थे, 5 में से आपने बस 3 रखे और आपने 2 को वापस भेज दिया, यानी कि जो आपने खरीदा था उसको आपने वापस भेज दिया, तो उसके लिए भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि क्रेडिट नोट होता है। फिर गुड्स आपने खरीदा था फिर भेज दिया तो उसके लिए गुड आउटवर्ड बुक होती है। ये सब सपोर्ट करते हैं कि आपने परचेज जो खरीदा था उसको वापस भेज दिया। फिर आता है सेल्स यानी कि आपने जो सामान किसी को बेचा है, सेल किया है, इसके लिए आप क्या रखते हैं, इसमें जो भी आप सेल्स वाला जो आप रिसीट या इनवॉइस मेंटेन करते हो, सेंट आउट का, ऑर्डर्स रिसीव्ड, यानी कि अगर आपके पास ऑर्डर रिसीव हो रहा है, ऑर्डर आ रहा है, तभी तो आप सामान दे पा रहे हो। और इसके लिए आउटवर्ड बुक यूज़ होती है, गुड्स आउटवर्ड बुक। ये भी काइंड ऑफ वाउचर है जो कि प्रूव करेगा कि आपकी कंपनी से सेल्स हुआ है। अब सेल्स के बाद सेल्स रिटर्न। मान लीजिए आपने सामने वाले को
5 बॉक्सेस भेजे थे, जिसमें उन्होंने सिर्फ 2 रखे और 3 आपको रिटर्न कर दिए। अब रिटर्न कर दिए तो ये सामान वापस आपके पास आ जाएगा। इसके लिए भी होता है क्रेडिट नोट होता है। फिर सामान आपके पास वापस आ गया तो गुड्स इनवर्ड होगा, क्योंकि जो भेजा गया था वो वापस आ गया। तो आप अपनी जो गुड्स की बुक होगी उसमें मेंटेन करोगे तो ये वाउचर शो करेगा कि आपका जो सामान बेचा हुआ था वो वापस आ गया, गुड्स इनवर्ड। फिर आता है बिल्स रिसीव्ड। बिल्स रिसीव्ड यानी कि जो आपने मिला है, आपके पास पैसे आए हैं, जैसे कि बिल्स ऑलरेडी इन हैंड, एंट्रीज ऑन द रिसीट, रिसीट साइड यानी कि जो आपको पैसे मिले हैं। फिर कैश बुक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रांजैक्शन है। इसमें ये जो सपोर्टिंग वाउचर्स हैं वो ये शो करते हैं ट्रांजैक्शंस में कि इन हेड के ट्रांजैक्शंस के लिए हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के वाउचर्स होते हैं। अगर कैश रिसीव्ड हुआ है तो उसके लिए अलग वाउचर होंगे, जिससे ऑडिटिंग करना या चेक करना अलग अलग वाउचर से आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया अबाउट कितने टाइप्स ऑफ वाउचर्स होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में चेक करेंगे, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।